मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जींस वाले बयान पर अब माफ़ी मांगी है। जींस वाले बयान पर पूरे हिंदुस्तान में उनका छीछालेदर हुआ। विपक्षी दलों ने जमकर के उनकी आलोचना की। अंततोगत्वा आज उन्होंने यह कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनमाफिक अपनी पसंद का किसी भी तरह का कोई कपड़ा पहन सकता है। बीजेपी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लेकिन यह अभियान एक स्लोगन बन के रह गया है। आपको बताते चलें कि बीजेपी कार्यालय भोपाल में एक नहीं दो महिलाओं ने यह शिकायत किया है कि उनके साथ बीजेपी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता अश्लील हरकत किए, छेड़खानी की। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता। मैं अपने आप को भारत भूमि की सेवा के लिए और संगठन की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। इसी से संबंधित मैंने अपने छोटे से कस्बे से निकल करके भोपाल की भूमि पर आकर के संगठन के कार्य को करने का प्रयास किया है। अपने राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की नानाजी देशमुख पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकें अध्ययन करती हूँ और अर्चना प्रकाशन से पुस्तकें खरीद कर भी अध्ययन करती हूँ। लेकिन कुछ महीनों से मेरे साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पुस्तकालय में, वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पुस्तकालय में एक सज्जन बुजुर्ग ने 12 मार्च 2021 को शुक्रवार के दिन मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया। मेरे बाजू में आकर के वे बैठ गए और उन्होंने कई बार मुझे अपने घर पर आने का भी न्योता दिया और वे यह भी कहते थे कि तुम्हारे पास में मोटरसाइकिल है, इसलिए तुम मुझे मोटरसाइकिल से मेरे घर तक छोड़ दिया करो। और यही डोरी उन्होंने मेरी एक साथी के ऊपर भी डाली है। आइए आप उसी से सुन लीजिए कि उसके साथ में क्या व्यवहार हुआ है। आइए आप। नमस्ते, मैं आई के साथ पुस्तकालय गई थी। वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो मुझसे मीठी मीठी बात की। बाद में मेरे से नंबर ले लिए और फिर उन्होंने बात अगर महिलाओं की सुरक्षा की जाए तो पूरे भारत में कहीं भी किसी राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में तो आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे रेप, बलात्कार और उनके साथ अभद्रता, अश्लीलता सुनने को मिलता है। हरदोई में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया। आप सुन लीजिए, देख लीजिए। के बाद आरोपी फरार हुआ है। पुलिस मामला दर्ज कर तलाश में जुटी है। हरपालपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म का पूरा मामला है। दुष्कर्म के मामले में घटना के बाद से आरोपी फरार। जो सोच हम गैर महिलाओं के साथ सोचते हैं, क्या वही सोच हम अपने परिवार के महिलाओं और बच्चियों के साथ भी सोचते हैं? अगर नहीं तो यह सोच आपको बदलनी पड़ेगी। मित्रों, इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।